इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे बड़े कारण जिनकी वजह से प्रशांत किशोर की दाल बिहार के चुनाव में दूर दूर तक नहीं गली। और ऐसा क्या हुआ कि हवा तो पूरी थी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो प्रशांत किशोर को भी झटका लगा, उनकी पार्टी के सारे सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको झटका लगा, और पूरे बिहार को एक बात समझ आ गई कि जो हवा प्रशांत किशोर ने बनाई थी वो हवा कितनी कच्ची थी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक, और सबसे पहला जो रीजन था जिसकी वजह से प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसूरज पार्टी, उनका प्रदर्शन इतना खराब रहा, वो ये था कि इन्होंने अपने क्राउड के साइज को और एक्चुअल सपोर्ट को मिसलीड किया। जी हां दर्शकों, जो पहला रीजन है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि अगर एनडीए की जेडीयू को अगर 25 सीट भी मिल गई तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा, इलेक्शन छोड़ दूंगा। जी हाँ, तो उनके अब जो विरोधी हैं वो उनसे मांग कर रहे हैं कि अब आप छोड़िए। लेकिन जो सबसे पहली बात थी कि इन्होंने क्राउड को मिसरीड किया और अपने एक्चुअल सपोर्ट को समझा ही नहीं, ये बात समझी ही नहीं कि क्या बिहार की जनता हमारे साथ है भी कि नहीं। जनसूरज पार्टी ने ओवर एस्टिमेट किया अपनी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ को, और ये अज्यूम किया कि भैया चलो पब्लिक गैदरिंग इवेंट्स में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसका मतलब वो सब मुझे वोट भी देंगे। ये बात जरूरी नहीं है। ये सिलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद प्रशांत किशोर को तो समझ आ गई हो गई। उन्होंने बिल्कुल ही समझने में नाकामयाब रहे कि जो क्राउड टर्नआउट होता है उसको आप रियल वोटर बेस से नहीं जोड़ सकते हो। आपको कास्ट इक्वेशंस भी समझनी पड़ती हैं, बूथ लेवल पे स्ट्रेंथ भी चाहिए और ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, जो सब कुछ मिसिंग था प्रशांत किशोर के कैंपेन में, जनसूरज पार्टी के प्रदर्शन में। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कारण बना वो था कि इन्होंने बिहार की कास्ट डायनामिक्स को समझने की ना तो कोशिश की और समझने चाहा भी तो समझ नहीं पाए। क्लियर फेलियर रहा टू अंडरस्टैंड बिहार कास्ट डायनामिक्स, और इसी रीजन से ये पीछे भी रह गए। बिहार की जो पॉलिटिक्स है ये कास्ट अलाइनमेंट से बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट है। ये कास्ट अलाइनमेंट है उससे आगे चलती है। हालांकि जनसूरज पार्टी ने हमेशा प्रमोट किया कि कास्ट फ्री पॉलिटिक्स होगी, और ये पासा उनके ऊपर उल्टा ही पड़ गया। इसने रेजोनेट नहीं किया बिल्कुल भी वोटर से, और इसकी वजह से कास्ट का आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिहार चुनावों में। ये बात समझ आ गई, क्योंकि कास्ट फ्री पॉलिटिक्स का फंडा लेके प्रशांत किशोर उतरे थे और उनको सामना करना पड़ा एक बहुत ही करारी शिकस्त का, एक बहुत ही करारी हार का। इसके अलावा जो तीसरा मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से प्रशांत किशोर की दाल नहीं गली, वो था कि कंट्रोवर्शियल एंड इनकंसिस्टेंट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रशांत किशोर एज लीडर फेस तो ठीक थे, लेकिन इसके अलावा जो टिकट दी गई वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी और इनकंसिस्टेंट थी, आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती थी। पार्टी ने तो इनिशियली अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हम मेरिट बेस्ड पे टिकट देंगे, एकदम ट्रांसपेरेंसी रखी कि भैया हम तो सिर्फ मेरिट बेस्ड पे टिकट देंगे, लेकिन एक्चुअल जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो इनकंसिस्टेंट हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गया, रीजनली इम्बैलेंस्ड हो गया, और इसी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसने डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करी कई सारी कम्युनिटीज के अंदर, और ये अंतिमतः बात सामने ये आई कि जो जनसूरज पार्टी की नई साफ छवि बन रही थी कि ये नई पार्टी है, क्रेडिबल पार्टी है, ये साफ पार्टी है, उस छवि को उन्होंने खुद ही खराब कर लिया, और इसका जो रिजल्ट है वो साफ साफ इलेक्शन पे नजर आया। अब आते हैं नंबर चौथे रीजन पे कि कोई भी क्लियर ऑल्टरनेटिव नरेशन नहीं था और कोई विजन नहीं था। आप मेन पार्टी के तो खिलाफ हैं, आप जेडीयू के तो खिलाफ हैं, आप एनडीए के तो खिलाफ हैं, लेकिन आपका क्या ऑल्टरनेटिव नरेटिव है आपने वो सेट नहीं किया। सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाना ऑल्टरनेटिव नरेटिव नहीं होता है, आपके पास अपना खुद का कोई नरेटिव होना चाहिए। इंटरेस्ट अपनी एक स्ट्रॉन्ग विजन, कोई विजन दिखाते बिहार के लिए तो कुछ बात भी बनती। जनसूरज पार्टी ने बहुत ज़्यादा समय लगाया कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने में, या आरजेडी को क्रिटिसाइज करने में, या बीजेपी को क्रिटिसाइज करने में, क्रिटिसिज्म में बहुत समय गवाया, लेकिन वो क्या करेंगे ये नहीं बताया। विजन जो होता है, जिसको कहते हैं कि आप बिहार के लिए क्या करोगे, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार की पढ़ाई के लिए, बिहार की एजुकेशन के लिए, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपका विजन क्या है ये तक नहीं बताया, और लगे रहे दूसरी पार्टियों को कोसने में, और इसी वजह से उनका कोई नैरेटिव बना नहीं और लोगों ने उनसे रेजोनेट करा नहीं। इसके अलावा जो आखिरी और सबसे घातक सिद्ध हुआ जो कारण
जो कारण सिद्ध हुआ इस जन सूरज पार्टी के लिए और प्रशांत किशोर के लिए, वो था कि भैया बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही वीक थी। बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बिना आप अपना नैरेटिव तो बना भी लो, उसके बाद भी आप जीत नहीं सकते। हवा में आपकी बातें ज़रूर थी, लेकिन बूथ पे क्या हो रहा था? एस्टैब्लिश्ड पार्टीज जो हैं उन्होंने ग्रास रूट स्ट्रक्चर्स पे काम किया है, उन्होंने गरीबों के साथ काम किया है, लोगों के साथ ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर काम किया है, इसलिए उनकी वहाँ प्रेजेंस बहुत थी। बहुत सारे बूथ वर्कर्स, पन्ना प्रमुख और विलेज लेवल के नेटवर्क्स मौजूद थे जो जन सूरज पार्टी के पास नहीं थे, और वो साफ ही दिखा। जन सूरज ने कोई बूथ मशीनरी नहीं बनाई, जिसका मतलब था कि उनकी आइडियोलॉजी को वोट में कन्वर्ट करने की जो उनकी क्षमता थी वो बहुत पीछे रह गई, और जो भी उनको सपोर्ट करते थे वो शायद एक्चुअल वोटर्स बन के भी बाहर नहीं आए, क्योंकि बिहार के नतीजे तो यही कहते हैं। पार्टी ने दोनों ही तरफ जीत हासिल करी। पार्टी जो जो बूथ को जीतती है वही आगे जाके सरकार बनाती है, और जन सूरज पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाई। वो साफ तौर पे बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाई बिहार की जनता से। तो ये थे 5 मुख्य कारण जिसकी वजह से प्रशांत किशोर ये इलेक्शन नहीं जीत पाए, और इलेक्शन जीतिए तो जीतना तो छोड़िए, 68 सीटों पर वो नोटा से भी हार गए। 68 सीटों पर प्रशांत किशोर से ज्यादा वोट तो नोटा तक को मिल गए।